अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको अपने फ्राइडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी आदत हो या गुड मैनर्स हो उनको कैसे सिखाती हूँ, घर का काम हो या बच्चों की तालीम का, दोनों को बैलेंस कैसे करती हूँ, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना भी एक आर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह का आगाज़ करती हूँ नमाज के साथ और सूरत यासीन की तिलावत करती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ और बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नाम सुनती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को अल्लाह ताला के नाम याद होने चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप हमेशा अपने बच्चों को इस तरफ लेकर चलें ताकि बच्चों में ये चीज़ें आएँ। और डेली कोई ना कोई हदीस हो या कोई ना कोई आप कोई भी चीज़, आपको पता है आजकल तो नेट का दौर है, तो आप कोई भी जो भी चीज़ आपने इस नेट से सीखते हैं तो वो बच्चों को लाजमी बताएं। जब खाना खाने के बाद जब आप उनसे फ्री होते हैं खाना खाने से, तो आप लाजमी उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पे ही सारी मैं बात करने वाली हूँ। तो जी, आज जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे को मेरे कुछ पेंडिंग काम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ, 3-3 मिनट का चैलेंज देती हूँ। तो आज मेरे चैलेंज मैंने ये दिए थे अपने आप को कि आज मैंने पूरे घर के दरवाजे साफ़ करने थे, उनकी डस्टिंग करनी थी और साथ ही मैंने सारी विंडो साफ़ करनी थी। तो सारी मैंने विंडो साफ़ की, दरवाजे साफ़ किए और अच्छे से सारी डस्टिंग की। और डस्टिंग करने के बाद जी मैं अपनी किचन पे काम पे आ गई और बाजी आ गई थी और बाजी अपना काम कर रही थी, जो मेरी हेल्पर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कल मैंने नैगेट्स बनाए थे वो बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये आप ट्राई करें और आपके बच्चे खुश हो के आएंगे। क्योंकि जब मैंने अपने बच्चों को दिए तो बच्चे इतने ज़्यादा हैप्पी हो के आए थे घर से कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जी, अब आपने ये बनाने हैं, फ्रीज़ आप 1 महीने के लिए कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। आपको भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। तो आज मेरी फ्राइडे की रूटीन में ना स्पेशल खाना होता है। तो बहरहाल स्पेशल मैंने आज इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को कहीं दूर जाना था और मेरे घर की रूटीन होती है कि जब भी हम स्पेशल खाना बनाते हैं, स्पेशल ना भी हो नॉर्मल भी हो, तो हम सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो मैंने बच्चों के बारे में यही सोचा था कि जब मैं कोई अच्छी चीज़ बना लूँ और इनके बाबा ना आए तो ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं कि नहीं मम्मा हम बाबा का वेट कर लेंगे, इवन के रात तक ये वेट करने को रेडी होते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे स्नैक्स बना लिए, पोटैटो कटलेट्स बना लिए थे और बच्चों की फेवरेट खोए वाली सेवइयाँ बना ली थी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि अनम बहुत अच्छी खोए वाली सेवइयाँ बनाती हैं। तो आप में से बताएं कि आपने किस किस ने ये ट्राई की है रेसिपी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर ना साथ ही मैंने कहा चलें, जब आलू के शामी बन रहे हैं, कटलेट्स बन रहे हैं और यहाँ पे सेवइयाँ बन रही हैं, साथ ही मैंने कहा चले मैं दही फुल्की बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने बनाई नहीं है। मैंने अपने खानों से बड़ा उदास हो जाती हूँ, है ये चीज़ नहीं बनाई, जल्दी से ट्राई करती हूँ, कोई चीज़ नाराज़ ना हो जाए मुझसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर दही फुल्की बनाई। और आपको पता ही है कि मैं जो फुल्की होती हैं मिनी फुल्कियाँ बिल्कुल, और वो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी सारी मैं तैयारी कर ली थी और मैं बना रही थी और आपके साथ चलें शेयर भी करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ कैसी कैसी चीज़ें करती हूँ। तो सबसे पहले तो ना मैं बच्चों को अल्लाह ताला के नाम सिखाती हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। और पहले मैं अपना थोड़ा सा वक्त नमाज और दुआ के बाद ना बच्चों को भी साथ लेके लाजमी बैठती हूँ। और जब मैं दुआ करती हूँ तो बच्चे वहाँ पे आमीन आमीन कहते हैं, बच्चों को इस चीज़ का शौक़ होता है। और मेरी जो इशाल है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जान माज बचा के जल्दी से स्कार्फ ले के मेरे पास आ जाती हैं और बैठती हैं और मेरे साथ नमाज़ पढ़ती हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये होता है कि जो रोल मॉडल होते हैं ना, वो बच्चों के ज़्यादातर उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको पता चलता है इस चीज़ का। और मैं समझती हूँ कि आप जो भी काम करेंगे ना, आपके बच्चे आपको अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को मैनर सिखाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब भी उनसे कोई गलती होती है आप फ़ौरन उन्हें टोकें, उस गलती पे लाजमी टोकें। और मैं कहती हूँ कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं टोकना नहीं चाहिए, प्यार से समझाएं। आप प्यार से समझाएं, मगर उसको उसकी गलती का एहसास भी दिलाना
سکھانا چاہیے. جیسے کہ کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو کوئی سوری نہ کہے تو میں فوراً ٹوکتی ہوں کہ بیٹا آپ کی یہ مسٹیک تھی، آپ اس کو سوری کہیں. اور اللہ کا شکر ہے بچے وہ چیز مانتے بھی ہیں. کوئی چیز دیتے ہیں تو میں تھینک یو کہتی ہوں. اور ڈائننگ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو میں کہتی ہوں بیٹا کائنڈلی آپ نے یہاں پہ بات نہیں کرنی ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، آرام سے اپنا کھانا فنش کرنا ہے، پلیٹ اپنی پوری صاف کرنی ہے. اور زیادہ کوشش کریں کہ ہاتھ کے ساتھ چاول کھائیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں. پانی کا گلاس آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے، روٹی آپ نے یہاں رکھنی ہے. تو اس طرح میں بچوں کو سکھاتی ہوں. تو یہ چیزیں ماؤں کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ بچوں کو یہ مینرز لازمی سکھائیں. اور سیکنڈ بات، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں بچوں سے یہ ہمیشہ ہی کہتی رہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ نے اس کو بہت پیار سے جواب دینا ہے، بہت ہی زیادہ پیار سے. اور جب آپ ایک پیار سے جواب اس کے پاس رکھو گے نا تو وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے تو بدتمیزی کی ہے، بہرحال یہ کتنے آرام سے جواب دے رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میرے بچوں میں یہ چیز ہے. اور میں کہتی ہوں کہ سب ماؤں کو یہ چیز لازمی سکھانی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایک اور آج آپ کے ساتھ ایک اچھی سی بات شیئر کروں گی کہ جس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی کمیوں میں رہتی ہے نا، کہ کسی نے یہ کر دیا یا فلانے انسان نے یہ کر دیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا سخت اس کا عذاب میں کہوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ 2 تکلیفیں دے دیتے ہیں، اور 2 تکلیفیں بھی ایسی دیتے ہیں کہ میں کہتی ہوں استغفر اللہ. ایک تو اس کو غصہ دے دیتے ہیں، غصہ ایسا دیتے ہیں کہ وہ سارا دن غصے کی حالت میں رہتا ہے. اور دوسری اس کو جو سزا ملتی ہے وہ دے دیتے ہیں ایک غم. اللہ تعالیٰ اس کو غم کی حالت میں رکھتے ہیں، سارا دن وہ غم میں رہتا ہے. اور جو انسان دوسروں میں کمیاں نکالتا ہے کہ اس کی یہ کمی ہے، اس کی یہ کمی ہے، تو جب تک اس میں وہ کمیاں نہیں آ جاتی تو تب تک اس کو انسان کو موت نہیں آتی ہے. تو میں کائنڈلی یہی کہتی ہوں کہ پلیز میری بھی کوشش ہوتی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتی ہوں کہ بیٹا آپ یہ نہ کریں، وہ پیچھے رہ گیا یا وہ آگے آ گیا یا وہ زیادہ پڑھ رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، مما وہ ایسا ہے. میں اپنے گھر میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کرتی ہوں اور بچوں کو بھی یہ سکھاتی ہوں. تو کائنڈلی آپ بھی اپنے بچوں کو یہی چیز سکھایا کریں. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. بچوں کو اگر آپ اچھی چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے کامیاب بھی ہوں گے اور ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے بہت جلدی آگے جائیں گے. یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.